एक बार एक आदमी सहारा के रेगिस्तान में खो जाता है और कुछ दिन निकल जाते हैं। जैसे जैसे एक एक दिन निकलता है, उसके पास पीने के लिए पानी कम होता चला जाता है। 3 से 4 दिन बाद उस रेगिस्तान में भटकते भटकते उस आदमी के पास जो भी पीने का पानी था वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। अब उस आदमी को यह बात साफ साफ समझ में आने लगती है कि अगर उसको अगले कुछ घंटे और पानी नहीं मिला तो वो डिहाइड्रेशन से मर जाएगा। हालांकि वह आदमी पूरी तरह थक चुका था, फिर भी उसने अपनी कुछ हिम्मत जुटाई और अपने आप को कैसे भी मोटिवेट करके धीरे धीरे आगे चलता रहा, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहा, इस उम्मीद में कि शायद उसको कहीं पर पानी मिल जाएगा। कई घंटे और निकल गए और वो यूं ही चलता रहा। तभी उसको दूर कहीं एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। उस झोपड़ी को देखकर उसको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसको लगा कि ये एक हेलुसिनेशन है, ये एक मिराज है। पर फिर भी क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था तो उसने उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ते रहने का फैसला लिया। जैसे ही वो थोड़ा करीब पहुंचा उस झोपड़ी के, तो उसे फाइनली ये रियलाइज हुआ कि वो झोपड़ी असली में वहां थी। उसने अपनी बची कुची पूरी जान लगा दी उस झोपड़ी तक पहुंचने के लिए, इस उम्मीद में कि शायद वहां उसे पीने के लिए कुछ पानी मिल जाएगा और उसकी जान आज बच जाएगी। और जैसे ही वो आदमी उस झोपड़ी के अंदर घुसा तो वो हैरान रह गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और दंग रह गया वो, और उसे भरोसा नहीं हुआ इस चीज पर जो उसने उस झोपड़ी के अंदर देखी। अंदर एक हैंड पंप लगा हुआ था। फाइनली उस आदमी को सुकून से पानी मिलने वाला था और वो जिंदा बच सकता था। वो आदमी खुशी से पागल हो गया और पूरी दम लगा के वो उस हैंडपंप को चलाने लगा, इस उम्मीद में कि पानी आएगा। पूरी ताकत के साथ वो उसे चलाता रहा, पर उस हैंडपंप से जरा सा भी पानी नहीं निकला। और बहुत कोशिश करने के बाद वो पूरी तरह जब थक गया था, फ्रस्ट्रेट हो चुका था, तब उसने गिव अप कर दिया और एक कोने में जाकर बैठ गया, ये सोचते हुए कि शायद उसकी किस्मत में मरना ही लिखा है आज। पर तभी उसको उम्मीद की एक और किरण नजर आती है। उसको एक पानी से भरी बोतल रखी दिखती है एक कोने में। उसने तुरंत वो बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोल के जैसे ही वो पानी पीने लगा तो उस बोतल पे चिपका हुआ एक नोट उसको मिला। उस नोट में जो लिखा था वो उस बात को पढ़कर और भी ज्यादा परेशान हो गया। उस हैंड रिटन नोट पे लिखा था कि इस बोतल में भरे हुए पानी को पंप को स्टार्ट करने में इस्तेमाल करना, और जब आपका काम हो जाए तो इस बोतल को फिर से भरकर वहीं रख देना ताकि किसी और की मदद हो सके। अब वो आदमी बहुत बुरी तरह परेशान हो गया कि वो आखिर करे तो करे क्या। क्या वो उस पानी को हैंड पंप में डाल दे इस उम्मीद में कि हैंड पंप शुरू हो जाएगा, या फिर वो भूल जाए हैंड पंप को और उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा ले, अपनी जान बचा ले। क्या होगा अगर उसने हैंड पंप में पानी डाल दिया और हैंड पंप फिर भी नहीं चालू हुआ तो? पर फिर एक बात यह भी हो सकती है कि शायद इंस्ट्रक्शंस सही थे, शायद सच में हैंडपंप से बहुत सारा पानी निकल आए। क्या कभी आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हो और आप बिल्कुल अनसर्टेन हो इस बात को लेकर कि कौन सा ऑप्शन चूज करना सही होगा, क्या वर्क करेगा, क्या सही होगा, क्या गलत होगा? क्या करेंगे आप अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो? आपको कोई एक ऑप्शन तो चूज करना होगा और उस ऑप्शन को चूज करने के कॉन्सिक्वेंसेस को बियर करने के लिए भी अपने आप को तैयार रखना होगा। बहुत से लोग, आप और हम जैसे लोग, कभी अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग टफ डिसीजंस इसीलिए नहीं ले पाते क्योंकि हम कॉन्सिक्वेंसेस से घबराते हैं, डरते हैं। हम सोचते हैं फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, पैसा खत्म हो गया तो क्या होगा, बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, फैमिली वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरे कलीग्स क्या सोचेंगे। हम लाइफ का ज्यादातर हिस्सा इस डर में निकाल देते हैं कि क्या रिजल्ट होगा हमारी चॉइसेस का। उस रेगिस्तान में फंसे उस आदमी ने अपने डर को जीतने नहीं दिया। उसने एक सॉलिड डिसीजन लिया। उसने उस पानी की बोतल में जितना भी पानी था उसे हैंडपंप में डाल दिया और पूरी मेहनत के साथ फिर से हैंडपंप चलाने लगा। थोड़ी देर बाद हैंडपंप के अंदर से जोर से आवाज आने लगी और बहुत सारा पानी हैंडपंप से निकलने लगा। इतना पानी निकला कि उस आदमी की प्यास भी बुझ गई और उसके आगे जाने के रास्ते के लिए भी बहुत सारा पानी उसे मिल गया। वो आदमी बहुत खुश था, आखिरकार वो प्यास से मरने से बच गया। जब उसने जी भर के पानी पी लिया तब उसने सुकून से बैठकर उस झोपड़ी के अंदर ठीक से देखा तो उसे एक मैप और एक पेंसिल रखी मिली। उसने उस मैप में अपने आगे बढ़ने का रास्ता देख लिया और उस नोट पे लिखे हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसने पानी की बोतल को दोबारा भरकर वहीं रख दिया और उस नोट के नीचे अपने शब्दों में 2 लाइनें और जोड़ दी। उसने लिखा, बिलीव मी
इट वर्क्स। हम में से ज्यादातर लोगों को इतनी मुश्किल लाइफ एंड डेथ जैसी सिचुएशन का सामना शायद कभी ना करना पड़े, पर फिर भी हमें भी लाइफ में बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं जो हमारी आगे आने वाली लाइफ को बदल के रख सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि कभी भी घबराइए मत कोई भी स्ट्रॉन्ग या कोई भी टफ डिसीजन लेने से पहले। और अगर आपने जो डिसीजन लिया है वो सही निकला तो आप लोगों को गाइड कर पाएंगे, उनको सक्सेस की ओर ले जा पाएंगे, उनको सही तरीका बता पाएंगे। और मान लीजिए आपने जो डिसीजन लिया है वो गलत भी अगर निकल जाता है, तब भी आप ये सीखेंगे कि क्या नहीं करना है। यू विल लर्न हाउ नॉट टू फेल। आप लोगों को यह समझा पाएंगे कि क्या नहीं करना है, क्या करने से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। पर एक बात तो पक्की है, अगर आप कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, कोई भी ऑप्शन कंसीडर नहीं करेंगे, टफ चॉइसेस लेना नहीं सीखेंगे, तो आप जहां हैं वहीं खड़े रह जाएंगे। अगर आगे बढ़ना है तो कोशिश तो करनी होगी। कई बार आप सही होंगे, कई बार आप गलत होंगे, पर जो भी होंगे पहले से ज्यादा बेहतर होंगे, पहले से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे। मैक्सिमम इंपैक्ट के इस यूट्यूब चैनल के बहुत से सब्सक्राइबर्स कमेंट्स में और व्हाट्सएप पे मुझसे पूछते हैं कि कैसे शुरू करें बिजनेस। जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करना सही डिसीजन है या नहीं, बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करना सही डिसीजन है या नहीं। मेरा आपके लिए एक ही जवाब है, डिसीजन लीजिए। आपकी गट फीलिंग आपको जिस ओर ले जा रही है उस ओर आगे बढ़िए, पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़िए। या तो जीत हासिल होगी या तजुर्बा हासिल होगा। बिजनेस स्टार्ट करने का सपना देखने वाले इंडिया के हर एंटरप्रेन्योर को मैं रिकमेंड करना चाहता हूं कि आपके लिए मैंने YouTube पर तैयार करी है एक 21 डे बिजनेस स्टार्टअप सीरीज। इस प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आप लोगों के लिए डाल दी है। इन वीडियोस को जरूर देखिए और अपने सपनों को पूरा करिए। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन सभी लोगों के बीच जिनको आप ये जबरदस्त स्टोरी सुनाना चाहते हैं डिसीजन मेकिंग के ऊपर और मोटिवेट करना चाहते हैं लाइफ में बेहतर डिसीजंस, बेहतर चॉइसेस, टफ डिसीजंस लेने के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए मैक्सिमम इंपैक्ट को और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी वीडियो फ्यूचर में मिस करें, क्योंकि इन वीडियोस में छुपी है आपकी ग्रोथ और आपकी सक्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। टेक केयर। बाय बाय।